नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ की जनता से सीएम भूपेश बघेल का बड़ा वादा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि अगर राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, घोषणा कांग्रेस की सत्ता में आते ही पूर्व की तरह इस बार भी हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। राज्य में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने यह घोषणा सक्ती जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के दौरान एक सभा में की। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि महाघोटालेबाज के नामांकन दाखिल कराने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। केवल इतना कहा, उल्टा लटका देंगे। लटकाना तो उनको था, उल्टा लटका के सीधा कर देंगे बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान और धान का मुद्दा अहम। कांग्रेस नेता सुशील आनंद ने लगाए बीजेपी पर यह आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान किसान और धान का मुद्दा बेहद अहम है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस इस विषय पर लगातार अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान जारी करके कहा है कि भाजपा नहीं चाहती कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी हो, इसलिए मोदी सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटे को घटाकर 61 लाख कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर व बिलासपुर में बढ़ने लगी गुलाबी ठंड। छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम बदलाव की ओर है। उमस दिन के समय तो लोगों को परेशान करता है, लेकिन रात के समय लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। दिन के समय धूप से मौसम शुष्क रहा है और इस दौरान तापमान 31 से 32 डिग्री के करीब रहा है, जिससे उमस महसूस हो रही है। वहीं रात के समय ओस भी अपना प्रभाव दिखाने लगा है, जिससे वातावरण में नमी बढ़ी है। मैं हूं साइबर रावण। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया गया अनोखा रावण का पुतला। आज विजयदशमी के अवसर पर देश के कई शहरों में रावण का पुतला जलाया जाता है। इस दौरान रावण के पुतले को अलग अलग अवतार में तैयार किया जाता है। ऐसे ही एक अवतार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिला है। यहाँ एक साइबर रावण पुतला बनाया गया है। रायपुर पुलिस ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक साइबर रावण का पुतला तैयार किया गया है। महानवमी के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने किया कन्या पूजन। नवरात्र के अंतिम दिन महानवमी पर्व पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निजी निवास पहुंचे, जहां जगत जननी मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं महानवमी पर्व पर हवन और पूजन भी किया। हवन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने नियम अनुसार 9 कन्याओं का भी भूमि पूजन किया और सभी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें तिलक लगाया और अपने हाथों से भोजन परोसा। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले की जांच में ईडी का खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक और घोटाले का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में उसने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और एक स्थानीय चावल मिल मालिक एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के फायदे के लिए 175 करोड़ रुपए की रिश्वत जुटाई। पिछले कुछ महीनों में ईडी ने कोयला लेवी, शराब शुल्क एवं एक अवैध ऑनलाइन जुआ ऐप से जुड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। टूटा वर्षों का रिकॉर्ड। जिले में डेंगू के 1166 मरीज। रायगढ़ में चालू वर्ष इस साल के 2.5 माह में ही डेंगू के 1166 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे वर्षों पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। आलम यह है कि रोजाना 25 से 30 मरीज डेंगू मच्छर के शिकार हो रहे हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कुछ लोग जीवन और मौत से इसके दंश से संघर्ष भी कर रहे हैं, तो कुछ असमय काल के आगोश में समा रहे हैं। बस्तर में गणतंत्र स्थापित करने को गणतंत्र से टकराएंगे 60,000 जवान। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के पहले राजनांदगांव में भाजपा नेता की हत्या कर नक्सलियों ने लोकतंत्र के महायज्ञ में विघ्न डालने की मंशा स्पष्ट कर दी है। यही वजह है कि बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा बलों के लगभग 60,000 जवान तैनात रहेंगे। इसमें करीब 40,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल मतदान करवाने अन्य राज्यों व केंद्र से आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार यहां के ऐसे क्षेत्र जहां मतदान केंद्र दूर होने के कारण लोग नक्सल दहशत के चलते मतदान करने को नहीं चाहते थे, वहां भी 4-5 गांवों के बीच एक मतदान केंद्र बना दिया है।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा मौका। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 5,967 पदों पर भर्ती निकली है। उच्च शिक्षा विभाग ने 880 पदों पर और सीजी व्यापम ने भी छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर भर्ती निकाली है। इन सभी पदों पर योग्यता अनुसार आप 30 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सीमा पर वाहन चेकिंग, 3 लाख रुपए से अधिक नगद बरामद। शहडोल संभाग में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एसएसटी टीमों को तैनात किया गया है। 6 स्थानों पर दोनों राज्यों की सीमा सील की गई है। जैतपुर थाना क्षेत्र के साखी चेक पोस्ट पर एसएसटी टीम ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ रहे एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसने 3,47,075 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में आप ने कुल 12 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। अब तक आपने कुल 45 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में सामरी से देव गणेश टेकाम, लुंड्रा से अलेक्जेंडर, सीतापुर से मुन्ना टोपो, जशपुर से प्रकाश टोपो, रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया व पाली तानाखार से सोबा राम सिंह साइमा को टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ में हमर राज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए हमर राज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। सूची में 20 प्रत्याशियों के नाम है। हमर राज पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष बीएस रावटे सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि हमर राज पार्टी विधानसभा चुनाव में पहली बार कदम रखी है और 90 विधानसभा सीटों में से 50 से 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। राहुल गांधी फर्जी खबरें न फैलाएं। सियाचिन में शहीद हुए पहले अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावते को लेकर राहुल के आरोपों पर बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कहा, गावते के परिजनों को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसलिए फर्जी खबरें न फैलाएं। आप पीएम बनने की आकांक्षा रखते हैं तो कोशिश करें कि वैसा ही व्यवहार करें। राहुल ने कहा था कि एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन उसके परिवार को ग्रेजुएटी और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। G20 वृक्षारोपण समारोह में शामिल हुए डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, लगभग 3 सप्ताह पहले मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क में था। G20 काफी हद तक बातचीत का विषय था। बहुत से लोग अभी भी आश्चर्यचकित थे कि G20 मजबूत स्थिति और गहरे मतभेदों को दूर कर सकता है। कई अन्य देशों ने भी G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता पर विशेष संतुष्टि व्यक्त की। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।